चलिए आज बात करते हैं उन कहानियों और सच्चाइयों की जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही रह जाती हैं। ये विश्लेषण है सेक्स, साइकोलॉजी और उन अनकहे सच के बारे में जो रिश्तों को बनाते भी हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सुनने में ये शायद एक मजाक लगे पर ये है नहीं। ये एक सच्ची और बहुत ही दुखद कहानी की शुरुआत है और ये दिखाती है कि जानकारी और उस पर अमल करने के बीच कितनी गहरी खाई हो सकती है। ये सारी बातें और इनसाइट्स हमें मिली है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दुर्गाश्री शेट्टी के एक इंटरव्यू से। ये उनके असल जिंदगी के तजर्बों का निचोड़ है जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसके बारे में बात कम ही होती है। तो वापस आते हैं उस चौंकाने वाली बात पर, हाथ में कॉन्डम और फिर भी HIV। भाई ये कैसे हो सकता है? और यहीं से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है, खतरनाक गलतफहमियां जो तब होती हैं जब सही जानकारी का पूरी तरह से अभाव हो। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लगता है ना, लेकिन असलियत कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब और दुखद हो सकती है। डॉक्टर शेट्टी एक केस बताती हैं हैदराबाद के एक गांव के आदमी का। उसे ये तो पता था कि कॉन्डम इस्तेमाल करना है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कैसे। वो हर बार सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान प्रोटेक्शन के लिए उसे बस अपने हाथ में पकड़े रहता था। ये इग्नोरेंस नहीं थी, ये थी आधी अधूरी जानकारी का एक भयानक नतीजा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और ये कोई अकेली गलतफहमी नहीं है। डॉक्टर शेट्टी बताती हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं, क्या 2 कॉन्डोम पहनना ज़्यादा सेफ है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इससे फ्रिक्शन बढ़ता है और कॉन्डोम के फटने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह पुल आउट मेथड पर भरोसा करना भी बहुत रिस्की है, क्योंकि प्री इजैक्यूलेट में भी प्रेगनेंसी या इन्फेक्शन फैलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम एक ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इस बारे में है कि कैसे अतीत के गहरे जख्म किसी इंसान की इच्छाओं और पहचान को एक नया आकार दे सकते हैं। यहाँ जजमेंट की नहीं, बल्कि समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर शेट्टी का बताया एक और किस्सा है जो हमें साइकोलॉजी और सेक्सुअलिटी के गहरे कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये हमें एक ऐसी कॉम्प्लेक्स दुनिया में ले जाता है जहाँ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। ये कहानी एक जवान लड़की की है जिसे बचपन में उसके अंकल ने बार बार अब्यूज़ किया। हर बार उस भयानक हरकत के बाद वो उसे चुप कराने के लिए एक पेंसिल दे देता था। सोचिए, वक्त के साथ उसके दिमाग ने उस भयानक अनुभव को उस पेंसिल से जोड़ दिया, और जब वो बड़ी हुई तो वो पेंसिल ही उसकी सेक्सुअल अराजल का अकेला जरिया बन गई। यह हमें सिखाता है कि कुछ अजीब लगने वाले बिहेवियर के पीछे कितना गहरा दर्द छिपा हो सकता है। तो जिस तरह साइकोलॉजी हमारी इच्छाओं को शेप करती है, ठीक वैसे ही हमारा समाज भी रिश्तों की परिभाषा को बदल रहा है। चलिए अब मॉडर्न रिश्तों के कुछ ऐसे डायनामिक्स को देखते हैं जो पारंपरिक सोच को चैलेंज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इंटिमेसी के नियम कैसे बदल रहे हैं। एक ट्रेंड है वाइफ स्वैपिंग, जहां पार्टनर्स आपसी सहमति से अदला बदली करते हैं। डॉक्टर शेट्टी बताती हैं कि ये अब सिर्फ कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि बैंगलोर जैसे शहरों में भी हो रहा है, जहां लोग की पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट है ककोल्डिंग। ये एक तरह की फेटिश है जहां एक पार्टनर को अपने पार्टनर को किसी और के साथ इंटीमेट होते देखने से सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। डॉक्टर शेट्टी ने ऐसे केस भी देखे हैं जहां पार्टनर्स खुद ऐसी सिचुएशन को इनिशिएट करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई दूर दराज की कहानियां नहीं है। डॉक्टर शेट्टी के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक ये प्रैक्टिसेस भारत के मेट्रो शहरों में कुछ कपल्स के बीच एक हकीकत बनती जा रही हैं, जो सेक्सुअलिटी और रिश्तों की बदलती परिभाषा को दिखाती है। इन सभी चौंकाने वाली कहानियों के पीछे गलत जानकारी, ट्रॉमा और बदलते नियम, इन सब के बीच एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर रिश्तों के सेंटर में होती है। डॉक्टर शेट्टी एक 45 साल के कपल की कहानी बताती हैं। पत्नी अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए देर रात तक जागती है और पति उसका इंतजार करता है। इंतजार करते करते वो पॉर्न देखकर सो जाता है, और जब तक पत्नी फ्री होती है मौका हाथ से निकल चुका होता है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पर वो इस बारे में बात नहीं करते। ये कहानी दिखाती है कि कैसे चुप्पी यानी कम्युनिकेशन की कमी इच्छा को खत्म कर सकती है। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर ये सिर्फ फिजिकल एक्ट के बारे में नहीं है, तो फिर एक पूरी और हेल्दी सेक्सुअल लाइफ की असली बुनियाद क्या है? और जवाब हैरान करने वाला पर उतना ही सिंपल है। वो है बातचीत।
अपने पार्टनर से अपनी इच्छाओं, अपनी हदों, अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करने की हिम्मत और काबिलियत, यही वो धागा है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इन सभी कहानियों और मामलों को देखने के बाद दो सबसे ज़रूरी चीज़ें सामने आती हैं। पहली है शिक्षा, सही और आसानी से मिलने वाली जानकारी, ताकि हैदराबाद के उस आदमी जैसी त्रासदियों को रोका जा सके। और दूसरी है कम्युनिकेशन, यानी खुलकर बात करना, ताकि उस 45 साल के कपल की तरह मौके हाथ से न निकले और पार्टनर्स असल में एक दूसरे से जुड़ सकें। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां नियम बदल रहे हैं और डर अक्सर अनकहे रह जाते हैं, क्या हम में वो बातचीत शुरू करने की हिम्मत है जो सच में सब कुछ बदल सकती है?